नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन। जानते हैं क्या है खबर। किताबें ही आदमी की सच्ची दोस्त। सारंग ने किया विश्व पुस्तक दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी और सच्ची मित्र हैं। पुस्तकें हमें संवेदनशील बनाती हैं और पुस्तकों से ही व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। पुस्तकें हमारी आत्मा का भोजन है। उक्त उद्गार विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा रोड स्थित न्यू नामदेव हॉल में सारंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी किताबें ही आदमी की सच्ची दोस्त पर वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पुस्तकों से ही हमें अपनी व दूसरों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। का कार्यक्रम का आयोजन आप क्या कर रहे हैं? आज विश्व पुस्तक दिवस है और जो हम सारंग संस्था की ओर से मना रहे हैं। विश्व पुस्तक दिवस पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है और 23 अप्रैल का दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है और ये 1995 से भारत में भी मनाया जाता है और पूरे दुनिया के 100 देश इसे मना रहे हैं। पुस्तकें हमारी मित्र हैं, सच्ची मित्र हैं और ऐसी मित्र हैं जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। हमारा कोई मित्र हमसे नाराज़ होकर हमारा साथ छोड़कर जा सकता है, लेकिन पुस्तकें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। पुस्तकें हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। पुस्तकें हमें संवेदनशील बनाती हैं। पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखलाती हैं। पुस्तकें शिक्षा ग्रहण कराती हैं और उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अगर पुस्तकें ना होती तो हमारे धर्म ग्रंथ न होते जिससे हमें अपने धर्म और धर्म की मौलिकता और अन्य ज्ञानों का पता नहीं चलता। पुस्तकें हमारी ऐसी दोस्त हैं जो हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाती है और सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। लोगों में किताबों के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए आज सारंग संस्था द्वारा आयोजित गोष्ठी में संस्था के महासचिव रवि बख्शी जी ने अपने विचारों द्वारा अवगत कराया कि 2001 से भारत ने भी इसे जो है पुस्तक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है और हमारा आज का ये छोटा सा जो कार्यक्रम रखा है यही उद्देश्य है कि पुस्तकों से अध्ययन से पुस्तकों के नियमित अध्ययन से व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता है और यह हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाती है और सोच को विस्तार देती है। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। भारत सरकार ने 2001 से इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ना ये बिल्डिंग बनेगी बहुत अच्छे तरीके से, इसका ज्ञान हमें पढ़ने से ही मिला है। मित्रों, हम जब निरक्षर होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन ज्ञान के लिए हमें विद्यालयों में भेजा जाता है। वहाँ पुस्तकों के माध्यम से ही जो शिक्षक लोग हैं वो हमें अक्षर बोध कराते हैं, फिर हम वाक्य पढ़ते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं और फिर हम वाक्य लिखते हैं। हम इतिहास की पुस्तक लिखते हैं, पढ़ते हैं, कानून की पुस्तक, विज्ञान की, कॉमर्स की। अरुण सूरी ने कहा कि साहित्य जगत के महान लेखक शेक्सपियर की याद में 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है। नीना शर्मा ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि डिजिटल के साथ साथ अब युवा पुस्तकों से भी तैयारी कर रहे हैं। और वो जो उन्हें काम दिया जाता है उसमें ध्यान नहीं लगाते। पहले क्या था, एक निकल का पन्ना दिया जाता था। आज के डिजिटल युग में भी किताबों की खुशबू में सुकून छिपा है। किताबें हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ाने के साथ साथ मुश्किलों का सामना करने का भी हौसला देती है, इसलिए किताबों से इनका लगाव बढ़ता जा रहा है। आज दुख इस बात का है कि नगर निगम में भी पुस्तकालय काफी समय से बंद है। विद्यार्थी अपने जीवन को सुधारने और संवारने के लिए पुस्तकालय में आते हैं। पत्रकार जे.एम. गांधी ने अपने शब्दों में कहा कि किताबें मानव समाज के लिए
हितकारी उपयोगी होती है। एम वासिल ने कहा कि ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम किताबें होती हैं। किताबें खाली रहने से अच्छा किताबों को पढ़ना जो हमें ज्ञानवान बनाती है। राम कुमार शर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि महान व्यक्तियों ने जेलों में रहकर भी पुस्तकें लिखी और पुस्तकें पढ़ी हैं जो व्यक्ति की सच्ची मित्र होती है। सुरेंद्र कालड़ा ने कहा कि पुस्तकें ही सच्ची गुरु और मित्र होती हैं। वेद प्रकाश पोपली ने सुझाव देते हुए कहा है कि हमें भी बुक बैंक की स्थापना करनी चाहिए जिसमें कमजोर परिवार के बच्चे पुस्तकें ले सके और पुस्तकें हमें महान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे छोटी उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला ने भी कहा था कि पुस्तकों से ही मुझे ज्ञान मिला है। गोष्ठी में मुख्य रूप से सतीश शाह, राजेश सिन्हा, विजय शर्मा, एडवोकेट राजीव शर्मा, एडवोकेट साजिद भाई, सुरेश निझावन आदि उपस्थित रहे। संचालन रवि बख्शी जी ने किया। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।